प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है महाराज्ञी लक्ष्मी यानी महारानी लक्ष्मीबाई। इस पाठ में महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र तथा उनके जीवन से जुड़ी हुई वीर गाथाओं का चित्रण किया गया है। इस पाठ का पाठ वर्णन संस्कृत तथा उसके हिंदी अनुवाद के साथ में इस प्रकार से है। आइए इस पाठ के में लिखे गए संस्कृत के अनुवादों को समझते हैं, जिससे हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में जान पाएंगे। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य प्रसिद्धा नायिका महाराज्ञी लक्ष्मी आसीत्। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध नायिका यानी प्रसिद्ध वीरांगना महारानी लक्ष्मी थी। भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्धा नायिका, प्रसिद्ध नायिका या प्रसिद्ध वीरांगना भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी आसीत्, महारानी लक्ष्मी थी। इयम् एव च मृषा अकरोत् अबला इति पर्यायम् नारीणाम्। और इसी ने झूठ साबित किया। यम एव च मृषा अकरोत्, और इसी ने झूठ साबित किया यानी इसी ने झूठ किया यानी झूठा किया। यम एव च मृषा अकरोत्, और इसी ने झूठ साबित किया। अबला इति पर्यायम् नारीणाम्। अबला यानी कमजोर महिलाओं का दूसरा नाम यानी महिलाओं का पर्याय है। कहने का अर्थ है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, ऐसा जो कथन कहा जाता था वह उस कथन को इसने ही झूठ किया। यानी अबला इति पर्यायम् नारीणाम्, महिलाएं अबला होती हैं यानी महिलाएं अबला हैं यानी कमज़ोर हैं। अबला यानी कमज़ोर, महिलाओं का पर्याय है यानी महिलाओं का दूसरा नाम है। इसे झूठा किया, वही है इयमेव च मृषा अकरोत्, इसी ने झूठ साबित किया कि अबला इति पर्यायम् नारीणाम्, अबला महिलाओं का पर्याय यानी महिलाओं का दूसरा नाम है। इस बात को इसने झूठ किया उसी के बारे में। यानी यह भी कह सकते हैं कि महिलाओं का दूसरा नाम अबला है, इसी ने झूठ किया। जो यह महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र ने ही इसे झूठ साबित किया। क्लियर है? भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य प्रसिद्धा नायिका महाराज्ञी लक्ष्मी आसीत्। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध वीरांगना महारानी लक्ष्मी थी। इयमेव च मृषा अकरोत्, इसी ने झूठ साबित किया। अबला इति पर्यायम् नारीणाम्, अबला महिलाओं का पर्याय है यानी महिलाओं का दूसरा नाम है। एतस्य जन्म महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णा नद्याः तटे 1835 तमे वर्षे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य के कृष्णा नद्याः तटे, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के तट पर 1835 ईस्वी वर्ष में एक ब्राह्मण कुल में हुआ।
एतस्या जन्म, इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य में, एतस्याः जन्म महाराष्ट्र राज्य, इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य में इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के तट पर 1835 तमे वर्षे 1835 ईस्वी वर्ष में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत, एक ब्राह्मण कुल यानी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसके जन्म के बारे में कहा गया है, ये तस्याः जन्म, इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नद्याः तटे, कृष्णा नदी के किनारे 1835 तमे वर्षे 1835 ईस्वी वर्ष में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत, एक ब्राह्मण परिवार में यानी एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्, उसके यानी अस्याः इसके पिता का नाम, अस्याः जनकस्य नाम इसके पिता का नाम मोरोपंत था। यह तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत्, जो उस समय पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। अस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्, इसके पिता का नाम मोरोपंत था। यह तदानीं जो उस समय पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत्, जो उस समय पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। अस्याः जननी भागीरथी बाई साध्वी इस भक्ता च नारी आसीत्, उनकी माता अस्याः जननी उनकी माता भागीरथी बाई धर्मपरायण, साध्वी मतलब धर्मपरायण और ईश्वर की भक्ता नारी थी। अस्याः जननी इसकी माता भागीरथी बाई साध्वी यानी धर्मपरायण, इस भक्ता ईश्वर की भक्ता च यानी धर्मपरायण और ईश्वर की भक्ता नारी थी। जीवनस्य चतुर्थे एव वर्षे, जीवन के चौथे ही वर्ष में, जीवने चतुर्थे एव वर्षे जीवन के चौथे ही वर्ष में सा एतां बालिकां त्यक्त्वा परलोकम अयच्छत्, जीवन के चौथे ही वर्ष में वह इस कन्या को यानी वह इस लड़की को छोड़कर परलोक चली गई। जीवनस्य चतुर्थे एव वर्षे जीवन के चौथे ही वर्ष में सा वह एतां बालिकां इस लड़की को यानी इस कन्या को त्यक्त्वा छोड़कर परलोकम अगच्छत् परलोक चली गई। तदा बाजीरावः बिठूर नाम के स्थाने, तब बाजीराव बिठूर नामक स्थान बिठूर नामक स्थान पर न्यवसत रहने लगे। तब बाजीराव बिठूर नाम के स्थाने न्यवसत, तब बाजीराव बिठूर नामक स्थान पर आकर रहने लगे। अतः तस्याः शिक्षणं तत्र अभवत्, इसलिए उसका शिक्षण यानी उसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। अतः तस्याः शिक्षणम, अतः उसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। अतः तस्याः शिक्षणम तत्र अभवत्, अतः उसका शिक्षण यानी उसकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। शैशवे
तस्याः नाम मनुबाई इति आसीत्। बचपन में उसका नाम मनुबाई था। एषा बाल्यकाले पेशवापुत्रेण सह अचिरं शस्त्रविद्यां च अलभत। ऐसा बाल्यकाले, इसने बचपन के समय में पेशवापुत्रेण सह, पेशवा के पुत्र के साथ, अचिरम जल्दी ही, शास्त्र विद्या यानी ग्रंथों के ज्ञान, शस्त्र विद्याम च तथा शस्त्र विद्या यानी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला च अलभत प्राप्त किया, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों प्राप्त किया। उसी के बारे में है। ऐसा बाल्यकाले, यह बचपन के समय में, पेशवा पुत्रेण सह, पेशवा के पुत्र के साथ, अचिरम जल्दी ही, शस्त्र विद्याम च, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या को प्राप्त किया। सा अश्वारोहणे अतीव कुशला अभवन, वह घुड़सवारी करने में बहुत ही कुशल हुई। जीवनस्य 14 वर्षे, जीवन के 14वें वर्ष में, मनुदेव्या विवाह झांसी जनपदस्य नरेशेन गंगाधर रावेन सह अभवत। जीवन के 14वें वर्ष में, जीवन से 14 वर्षे, जीवन के 14वें वर्ष में, मनुदेवी का विवाह झांसी जनपद से, झांसी जनपद के राजा के साथ, यानी झांसी जनपद से नरेशेन गंगाधर रावेन सह अभवत, झांसी जनपद के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। जीवनस्य 14 वर्षे मनुदेव्याः विवाहः, जीवन के 14वें वर्ष में मनुदेवी का विवाह झांसी जनपदस्य नरेशेन गंगाधर रावेन सह अभवत, झांसी जनपद के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ततः परम सा रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत, उसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ततः परम यानी उसके बाद, ततः परम उसके बाद, सा रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत, उसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई। पश्चात एतस्याः एकः पुत्रः उत्पन्नः अभवत, बाद में इसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परम सह दैव योगात, परंतु वह भाग्य के योग से, शीघ्रमेव स्वर्गम गता, जल्दी ही स्वर्ग चला गया, यानी जल्दी ही मर गया। उसके बारे में है। पश्चात एतस्या एकः पुत्रः उत्पन्नः अभवत, बाद में इसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परम सह, परंतु वह दैव योगाद, भाग्य के योग से, शीघ्रमेव स्वर्गम गता, जल्द ही स्वर्ग चला गया। पुत्रे मृते नृपः राज्ञी च अशोचताम, पुत्रे मृते, पुत्र के मरने पर, पुत्र के मरने पर राजा और रानी ने शोक किया। पश्चात एतस्या एकः पुत्रः उत्पन्नः अभवत, बाद में इसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परम सह दैव योगात
शीघ्रमेव स्वर्गम गतः, परंतु वह भाग्य के योग से जल्दी ही स्वर्ग चला गया। पुत्रे मृते, पुत्र के मरने पर, नृपः राज्ञी च असोचताम, राजा और रानी ने शोक किया। तदंतरम, इसी बीच गंगाधरः दामोदर नामकः एकः शिशुं दत्तक पुत्रेण स्वीकृतवान्। इसी बीच गंगाधर ने दामोदर नाम के एक शिशु को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तदंतरम गंगाधर, उसके बाद गंगाधर ने दामोदर नाम का एक शिशु, दामोदर नाम के एक शिशु को दत्तक पुत्र रूपेण, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकृतवान, स्वीकार किया। परंतु वृद्धा नृपः, परंतु बूढ़ा राजा पुत्र वियोगेन, पुत्र के वियोग से रुग्णः अभवत्, रोगी हो गया। प्राणान च अत्यज्यत, और प्राणों को छोड़ दिया। परम वृद्धा नृपः, परंतु बूढ़ा राजा पुत्र वियोगेन, पुत्र वियोग से रुग्णः अभवत्, रोगी हो गया। प्राणान च अत्यज्यत, और प्राणों को छोड़ दिया। अथ यानी उसके बाद, अथ पति पुत्र वियोगेन निरता, उसके बाद पति और पुत्र के वियोग से निरता, लगातार। संतिप्ता अपि राज्ञी, कष्ट सहते हुए भी, संतिप्तापि कष्ट सहते हुए भी। अथ पति पुत्र वियोगेन निरता, उसके बाद पति और पुत्र के वियोग से लगातार। अथ पति पुत्र वियोगेन निरता, उसके बाद पति और पुत्र के वियोग से लगातार। संतिप्ता अपि, कष्ट को सहते हुए भी, संतिप्ता अपि यानी कष्ट को सहते हुए भी। राज्ञी रानी ने धैर्येन राज्यस्य शासन सूत्रम अधारयत, रानी ने धैर्यपूर्वक राज्य के शासन सूत्र को धारण किया, यानी राज्य के शासन का संचालन किया। अथ उसके बाद पति पुत्र वियोगेन निरता, पति पुत्र वियोग से लगातार। संतिप्ता अपि, कष्ट को सहते हुए भी। राज्ञी रानी ने धैर्येन, धैर्यपूर्वक राज्यस्य शासन सूत्रम अधारयत, राज्य के शासन सूत्र को धारण किया या राज्य का संचालन किया। इसके बाद है, अधारयत है, धारण किया यानी संचालन किया। अस्याह शासन काले, इसके शासन काल में प्रजा सर्वथा सुखम अभजन, इसके शासन काल में प्रजा ने पूरी तरह सुख पाया। अस्याह शासन काले, इसके शासन काल में प्रजा सर्वथा सुखम अभजन, इसके शासन काल में प्रजा ने सब तरफ से यानी सभी तरह से यानी पूरी तरह से, सर्वथा। अस्याह शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन, इसके शासन काल में प्रजा ने पूरी तरह से सुख पाया। परंतु आंग्ल्याः शासकाः एतस्याः राज्यं स्व अधिकारे कर्तुम उद्धताः अभवन्, परंतु अंग्रेजी शासक, आंग्ल्याः शासका, परंतु अंग्रेजी शासक अस्याः राज्यम, इसके राज्य को स्वाधिकारे, अपने अधिकार में, कर्तुम उद्धता अभवन, करने के लिए
उद्धत हुए, यानी करने की अपने अधिकार में करने के लिए आतुर हुए। अस्याः शासनकाले, इसके शासनकाल में, प्रजा सर्वथा सुखम अभजन, इसके शासनकाल में प्रजा ने पूरी तरह से सुख पाया। परंतु परंतु अंग्रेजी शासकों ने एतस्याः राज्यम, इसके राज्य को स्व अधिकारे कर्तुम, अपने अधिकार में करने के लिए उद्धताः अभवन्, उद्धत हुए या आतुर हुए। आंग्ल्याः शासकाः, अंग्रेजी शासकों ने अस्याः राज्यम उत्तराधिकारीहीनम उद्घोष्य हस्तगतम अकुर्वन्, अंग्रेजी शासकों ने इस अस्याः राज्यम, इसके राज्य को, आंग्ल्याः शासकाः, अंग्रेजी शासकों ने अस्याः राज्यम, इसके राज्य को उत्तराधिकारीहीनम, उत्तराधिकारी से विहीन, उद्घोष्य, घोषित करके, हस्तगतम अकुर्वन्, कब्जा कर लिया। आंग्ल्याः शासकाः अस्याः राज्यम उत्तराधिकारीहीनम उद्घोष्य हस्तगतम अकुर्वन्, अंग्रेज शासकों ने इसके राज्य को उत्तराधिकारी से विहीन घोषित करके, उत्तराधिकारीहीनम उद्घोष्य, उत्तराधिकारी से विहीन घोषित करके, हस्तगतम अकुर्वन्, कब्जा कर लिया। अन्ये अपि बहवः, दूसरे भी बहुत से, भारतीय राज्यानां शासकाः, भारतीय राज्यों के शासक, आंग्ल्यानां दुर्व्यवहारैः खिन्नाः आसन्, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे। अन्य अपि बहवः, दूसरे भी बहुत से, भारतीय राज्यानां शासकाः, भारतीय राज्यों के शासक, आंग्ल्यानां दुर्व्यवहारैः, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से, खिन्नाः आसन्, क्षुब्ध थे। अतः संपूर्णे भारते यत्र तत्र स्वतंत्रतायाः अग्नयः स्फुलिंगा प्रकटिता। अतः संपूर्णे भारते यत्र तत्र स्वतंत्रतायाः अग्नयः स्फुलिंगाः प्रकटिताः। अतः संपूर्ण भारत में जहाँ तहाँ स्वतंत्रता की अग्नि की चिंगारियाँ प्रकट हुईं। अतः संपूर्ण भारत में यत्र तत्र स्वतंत्रतायाः, जहाँ तहाँ स्वतंत्रता की अग्नि स्फुलिंगाः प्रकटिता, स्वतंत्रता की अग्नि की स्फुलिंगाः प्रकटिता, चिंगारियाँ प्रकट हुईं। ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सह मिलन, वे लोग सभी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए, सह अमिलन के साथ मिल गए। ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सह अमिलन, यानी सहामिलन है। ते सर्वे, वे लोग सभी, महाराज्ञा लक्ष्म्या, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। वैदेशिकान च स्वदेशात, विदेशियों को स्वदेशात निष्कासितुम, अपने देश से निकालने के लिए प्रयत्नशीलाः अभवन्, प्रयत्नशील हुए।
यही कहा है। अतः संपूर्ण भारते, जो उसके दुर्व्यवहार से खिन्न था। अन्य अपि बहवः भारतीय राज्यानां शासकाः, दूसरे भी बहुत से भारतीय राज्यों के शासक आंग्ल्यानां दुर्व्यवहारैः, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से खिन्नाः आसन्, क्षुब्ध थे। अतः संपूर्ण भारते, इसलिए संपूर्ण भारत में यत्र तत्र, जहाँ तहाँ स्वतंत्रतायाः अग्नेः, स्वतंत्रता के अग्नि की स्फुलिंगाः प्रकटिता, चिंगारियाँ प्रकट हुईं। ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सहामिलन, वे सभी महारानी वे सभी यानी वे लोग सभी महारानी लक्ष्मी के साथ मिल गए। वैदेशिकान च, और विदेशियों को, स्वदेशात, अपने देश से, निष्कासितुम, निकालने के लिए, प्रयत्नशीला अभवन, प्रयत्नशील हुए। ते सर्वे महाराज्ञा लक्ष्म्या सहामिलन, वे लोग सभी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। वैदेशिकान च, और विदेशियों को, स्वदेशात निष्कासितुम, अपने देश से निकालने के लिए, प्रयत्नशीला अभवन, प्रयत्नशील हुए। फलतः तैः सह आंग्ल सैनिकानां भयंकरं युद्धम अभवत्, परिणाम स्वरूप उन लोगों के साथ अंग्रेज सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। फलतः यानी परिणाम स्वरूप, फलतः तैः सह, फलतः उन लोगों के साथ, आंग्ल सैनिकानां, अंग्रेज सैनिकों का, भयंकरम युद्धम अभवत्, भयंकर युद्ध हुआ। फलतः तैः सह आंग्ल सैनिकानां भयंकरम युद्धम अभवत्, अर्थात फलस्वरूप उन लोगों के साथ अंग्रेज सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मी एतस्य युद्धस्य नायिका अभवत्, लक्ष्मी इस युद्ध की नायिका हुई, यानी लक्ष्मी इस युद्ध की वीरांगना हुई। सा अनेकान शत्रुन मारित्वा, उसने अनेकों शत्रुओं को मारकर ग्वालियर राज्यम अगच्छत्, ग्वालियर राज्य चली गई। सा अनेकान शत्रुम मारित्वा, वह अनेकों शत्रुओं को मारकर ग्वालियर राज्यम अगच्छत्, ग्वालियर राज्य चली गई। एतस्याः राज्ञाः शस्त्रेण अनेकेन शत्रुवः अनश्यन्, एतस्याः राज्ञाः, इस रानी के शस्त्र से अनेकों शत्रुओं का नाश हुआ, यानी अनेकों शत्रु नष्ट हुए। एतस्याः राज्ञाः शस्त्रेण, इस रानी के शस्त्र से अनेके शत्रुवः अनश्यन्, अनेकों शत्रु नष्ट हुए। सा अनेकान शत्रुन मारित्वा, वह अनेकों शत्रुओं को मारकर ग्वालियर राज्यम अगच्छत्, ग्वालियर राज्य चली गई। एतस्याः राज्ञाः, इस रानी के शस्त्रेण अनेके शत्रुवः अनश्यन्, इस रानी के शस्त्र से अनेकों शत्रु नष्ट हुए। परम असहायेषां, परंतु पूरी तरह असहाय होकर, परम असहायेषां, परंतु असहाय होकर, अन्ते सर्वथा आहता अभवत्, परंतु पूरी तरह असहायेषां अन्ते, परंतु असहाय होकर यह अंत में पूरी तरह आहत हो गई, यानी पूरी तरह घायल हो गई। आहत होना मतलब घायल होना। परंतु
असहाय येषाम, परंतु असहाय होकर, अंते सर्वथा, अंत में पूरी तरह, आहता अभवन, परंतु अंत में पूरी तरह घायल हो गई। इसलिए कहा है परंतु परम असहाय ऐसा, असहाय और ऐसा मिलने से असहाय ऐसा बना है। परंतु असहाय यह अंत में, असहाय ऐसा अंते, परंतु असहाय यह अंत में, सर्वथा आहता अभवत, पूरी तरह असहाय यानी पूरी तरह आहत हो गई, पूरी तरह घायल हो गई। परंतु असहाय यह अंत में पूरी तरह घायल हो गई, परंतु असहाय होकर यह अंत में पूरी तरह घायल हो गई। वही उसी बारे में है। शरीरम च स्नेह स्नेह स्थिलम अभवत, और शरीर धीरे धीरे स्थिल हो गया। ऐसा च प्राणान अत्यज्यत, और इसने प्राणों को छोड़ दिया। परम असहाय ऐसा, परंतु असहाय होकर यह, अंते सर्वथा आहता अभवत, अंत में पूरी तरह घायल हो गई। शरीरम च स्नेह स्नेह स्थिलम अभवत, पर और शरीर धीरे धीरे स्थिल हो गया। ऐसा च तथा यह, ऐसा च यहाँ पर और कहें तो बीच में तथा कहेंगे, तथा यह प्राणान अत्यज्यत, तथा यह प्राणों को छोड़ दिया। कश्चित् साधु एतस्या वीरांगनायाः अंत्येष्टिक्रियां मरचत, अंत्येष्टिक्रियां मारचत। कश्चित् साधु एतस्याः वीरांगनायाः अंत्येष्टिक्रियां मरचत। कश्चित् साधु, किसी साधु ने इस वीरांगना का अंतिम संस्कार किया, यानी इस वीरांगना का अंत्येष्टि क्रिया किया। कश्चित् साधु, किसी साधु ने, एतस्याः वीरांगनायाः, इस वीरांगना का अंत्येष्टि क्रिया किया। अंत्येष्टि क्रिया में रचत यानी अंत्येष्टि क्रिया को रचा, यानी अंतिम संस्कार किया। कश्चित् साधु, किसी साधु ने, एतस्याः वीरांगनायाः, इस वीरांगना का अंत्येष्टि क्रियाम अरचत, अंतिम संस्कार किया। यत्र एतस्याः अंत्येष्टि क्रिया अभवत, जहाँ इसकी अंत्येष्टि क्रिया हुई, यानी जहाँ इसका अंतिम संस्कार हुआ, तत्र महाराज्ञ्याः स्मारकः अस्ति, वहाँ महारानी का स्मारक है। यत्र मतलब जहाँ, एतस्या अंत्येष्टि क्रिया अभवत, जहाँ इसकी अंत्येष्टि क्रिया हुई, तत्र महाराज्ञा स्मारकम अस्ति। यत्र एतस्या अंत्येष्टि क्रिया अभवत, जहाँ इसका अंतिम संस्कार हुआ, तत्र महाराज्ञा स्मारकम अस्ति, वहाँ महारानी का स्मारक है। धन्या सा वीरांगना लक्ष्मी, महाराज्ञी लक्ष्मी, धन्य है वह वीरांगना महारानी लक्ष्मी। धन्या सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी, धन्य है वह वीरांगना महारानी लक्ष्मी। सुचिरम स्थास्यति तस्याः विमला कृतिः। सुचिरम स्थास्यति तस्याः विमला कृति, उसकी शुद्ध कृति यानी उसका शुद्ध यश लंबे समय तक बना रहे। सुचिरम स्थास्यति तस्याः विमला कृति, उसकी शुद्ध कृति लंबे समय तक बनी रहे।
या इस पाठ का पाठ वर्णन था। अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ वर्णन को सुने, समझे तथा रिपीट करें। ध्यान देंगे इसमें जहाँ भी आप ना समझ में आए आप इसे फिर से दोबारा रिपीट कर लेना, क्योंकि यह महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र है, इसलिए यह थोड़ा लंबा अध्याय है। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले भाग में होंगे। आप इस पाठ के पाठ वर्णन के इस वीडियो को बार बार सुनें तथा इनकी पंक्तियों को समझने का प्रयास करें तथा इसे लिखकर याद करें, ताकि आप इसके संस्कृत तथा इसके हिंदी अनुवाद को आसानी से लिख सको। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसके अगले अंक में त्रयोदश पाठ का प्रश्नोत्तर होगा।